सबका अपने रिलीजन के साथ एक स्पेशल और पर्सनल बॉन्ड होता है जिसको लेके हम बहुत ही जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है जब हमारा बिलीफ सिस्टम डगमगाने लगता है। हम इसको ऊपर वाले का इशारा समझो या डिवाइन इंटरवेंशन, पर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था लेटली, क्योंकि लाइफ में मैं बहुत ही डाउन फील कर रहा था, स्पेशली कुछ एस्पेक्ट को लेके। और उसी टाइम मैं देखने बैठा हेरेटिक नाम की मूवी, जिसने मेरे बिलीफ सिस्टम को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। और बोल सकते हैं कि हम प्रेयर क्यों करते हैं, इस सवाल का बहुत ही सिंपल और ऑनेस्ट आंसर मुझे इस मूवी के थ्रू मिला, जो कि कायदे से एक स्पिरिचुअल मूवी है भी नहीं, क्योंकि ये एक थ्रिलर मूवी है जहाँ पे प्रेक्सटन और बांस नाम की दो सिस्टर अपने धर्म का प्रचार करने के लिए या फिर कहीं अपने धर्म में परिवर्तित होने के लिए लोगों के घर जा के उनको अपने रिलीजन के बारे में बताते हैं। ऐसे ही एक दिन वो पहुंच जाते हैं मिस्टर रीड के घर पे। अब ये जो मिस्टर रीड का कैरेक्टर है वो थियोलॉजी का एक माहिर खिलाड़ी होता है, जो कि वन ट्रू रिलीजन खोज रहा होता है। और इसी के चलते वो इन दोनों ही सिस्टर को इन्वाइट करता है अपने घर में, एक है कि उसकी बीवी भी मौजूद है। और इन दोनों के साथ वो रिलीजियस टॉपिक के ऊपर डिबेट और कन्वर्सेशन करना शुरू करता है। अब जैसा मैंने बोला कि एक थ्रिलर मूवी है, तो धीरे धीरे इन दोनों ही सिस्टर्स को डाउट हो जाता है कि मिस्टर रीड का जो कैरेक्टर है वो काफी क्रीपी बिहेवियर दिखा रहा है, जिसके चलते वो वहां से भागने की कोशिश करती है। पर तभी उनको पता चलता है कि मेन डोर जो है वो लॉक हो चुका है और वो दूसरे दिन सुबह ही खुलेगा, क्योंकि मिस्टर रीड ने उसमें टाइमर लगा रखा है। अब यहीं से मूवी की कहानी आगे बढ़ती है कि मिस्टर रीड का आखिर इंटेंशन क्या है, क्या ये दोनों ही सिस्टर वहां से बच के निकल पाएगी या नहीं। यही सब चीज़ें हमें इस मूवी में देखने को मिलती है। और बोल सकते हैं कि 2 घंटे लंबी ये मूवी बहुत ही एंगेजिंग तरीके से बनाई गई है, जहाँ हर 5-10 मिनट में एक थ्रिल देखने को मिलता है आपको, जो कि बाकी की थ्रिलर मूवी से काफ़ी हटके है। क्योंकि यहाँ पे जो थ्रिल जनरेट होता है उसको कोई जंप स्कैर, म्यूजिक या शोशाबाजी करके नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ डायलॉग के थ्रू दिखाया गया है। और ये मूवी बहुत ही ज़्यादा डायलॉग हैवी भी है। और साथ ही मिस्टर रीड का जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो वन ट्रू रिलीजन खोजने के चक्कर में और उसकी डिबेट के अंदर बहुत से ऐसे रिलीजियस पॉइंट देता है जिसके चलते बहुत से लोग ऑफेंड हो सकते हैं। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ जब कृष्ण भगवान के बारे में यहाँ पे बोला गया, जो कि इंसल्टिंग नहीं था किसी भी वे में, पर उसको बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन के साथ दिखाया गया है, जिसको अगर आप थिएटर्स के अंदर देखोगे तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने उसको कट कर दिया है। और ये सीक्वेंस 7 सेकंड लंबा था। इसके साथ एक और सीन को भी कट कर दिया गया है, जहाँ मिस्टर रीड का जो कैरेक्टर है वो एक रिलीजियस बुक को फेंक रहा है। तो ये 2 सीन्स आपको थिएटर्स के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, पर अगर आप रेंट करके अमेजोन प्राइम या एप्पल टीवी के ऊपर देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। और जैसा मैंने बोला कि ये मूवी काफ़ी अच्छी तरीके से आपको आंसर दे देती है कि हम प्रेयर क्यों करते हैं। और जितना सिंपल आंसर इस मूवी में दिया गया है उतना सिंपल इसको समझना है नहीं, क्योंकि बहुत से लोग इस पॉइंट को नोटिस नहीं करेंगे। इसके अलावा डिवाइन इंटरवेंशन को भी काफ़ी अच्छी तरीके से मूवी में एक्सप्लेन किया गया है अलग अलग सीन्स के थ्रू, जो कि आप सेकंड वॉच में देखोगे तो और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से एंजॉय करोगे। मूवी की अच्छी बात यह है कि मूवी स्पून फीड करने में ज़रा भी बिलीव नहीं करती। जहाँ पे जितने भी टॉपिक्स मैंने बोले उसके अलावा बहुत से और भी टॉपिक्स मूवी के अंदर डाले गए हैं, पर उनको कहीं पे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश ये मूवी बिल्कुल भी नहीं करती है, जो कि अपनी ऑडियंस के ऊपर छोड़ देती है कि उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा अप्रोच है, स्पेशली थ्रिलर मूवीज़ के मामले में। परफॉर्मेंस की बात करें तो मूवी के अंदर मेन 3 ही कैरेक्टर्स आपको दिखाए जाते हैं, उनके अराउंड ही 90% मूवी घूमती रहती है, जिसके चलते और किसी का परफॉर्मेंस आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा। और मिस्टर रीड के रोल में ह्यू ग्रांट ने जो परफॉर्म किया है, उनको देख के ही आपको एक क्रीपी फीलिंग आने लगती है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने पोर्ट्रेट किया है। मूवी के अंदर रिलीजन को समझाने के लिए बहुत ही अलग अलग मेटाफर्स भी यूज़ किए गए हैं, जहाँ पॉप कल्चर से लेके बोर्ड गेम्स के भी एग्जांपल दिए गए हैं, जिसको लेके बहुत से लोग ऑफेंड हो सकते हैं। पर मूवी देखते टाइम से भी यही ध्यान रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल जो कि मूवी के अंदर बोल रहा है उसका ही पॉइंट ऑफ व्यू है, और ओवरऑल मूवी रिलीजन के ऊपर क्या मैसेज देती है उसके ऊपर फोकस करना। अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए ये मूवी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है, पर हो सकता है कि इसका हिंदी डब वर्जन भी किसी OTT के ऊपर जल्द ही देखने को मिल जाए। विद दैट बीइंग सेड, ये था मेरा ओपिनियन इस मूवी को लेके। अगर आपने मूवी देख रखी है तो आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था मूवी में से, ये बिना स्पॉइल किए बता देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कर देना। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।